इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग 1, 2 और 3 अंकों के गुणा को कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न है 1 अंकों का गुणा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको लाइन खींच के दिखाते जाऊँगा, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इसमें क्रम से गुणा करते जाना है। तो सबसे पहले मैं इस 3 के साथ इस 4 को गुना कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको गुना कर दूंगा तो आ जाएगा, देखिए 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। इसमें से जो इकाई में है उसको आपको नीचे लिखना है और जो दहाई में है उसको आपको हासिल में लिखना है। तो मैं हासिल में लिख दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस 3 के साथ अब हम लोग 4 का गुना कर चुके हैं। अब हम लोग इस 3 के साथ 2 का गुना करेंगे। तो जैसे हम लोग 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे हासिल ऊपर देखिए 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हासिल को भी जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। तो 3 और 3 का गुना होके कितना हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। अब देखिए इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, तो हमको और गुना करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यही जो 972 है यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग देख लिए किस प्रकार हल किए हम लोग। गुना करने के लिए आपको पहाड़ा बहुत आवश्यक है। पहाड़ा आप अभी तक याद नहीं किए तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 अंकों का गुना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अंकों का गुना यहाँ पे दिया गया है, मतलब यहाँ पे देखिए 43 2 अंक है। तो 2 अंक से हमको क्या करना है, 325 को गुना करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस 3 के साथ, जैसे हम लोग पहला स्टेप में पहला क्वेश्चन में किए तो ऐसे आपको हल करना है। इस 3 के साथ इस 5 को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो जैसे मैं गुना किया तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 3 पंजे 15। 15 में जो इकाई है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और दहाई जो है उसको हम लोग हासिल में नोट कर लेंगे। उसके बाद इस 3 के साथ हम लोग अब 2 का गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 के साथ जैसे ही 2 का गुना करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6। हासिल आपको 1 दिख रहा है तो यहाँ पे इस 1 के साथ जुड़ जाएगा, हासिल हमेशा जुड़ता है। तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे नीचे हम लोग 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इस 3 के साथ अब हम लोग किसका गुना करेंगे, 3 का। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 और क्योंकि 3 के ऊपर हासिल तो यहाँ पे है नहीं तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि 3 3 9 ही हमको लिखना है। तो ये खाली 3 के साथ हम लोग किस प्रकार गुना किया आप लोग देख लिए। बस इसी प्रकार से हमको 4 के साथ भी गुना करना है। तो उससे पहले मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि 4 के साथ कैसे हम लोग गुना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो गया। 3 के साथ हम लोग 325 को गुना कर चुके हैं। दूसरा लाइन शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान देना पड़ेगा। अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं गुना करना। तो यहाँ पे अब 4 के साथ 5 का गुना कीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 4 पंजे 20। 20 में इकाई में क्या है, देखिए 0 है तो 0 लिखिए और दहाई का जो अंक है उसको हासिल लेना है कहाँ पे, जिसके साथ गुना किया उसके सामने वाले संख्या के ऊपर। तो यहाँ पे आप हासिल 2 ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अब 4 के साथ 2 का गुना करेंगे। तो जैसे ही 4 के साथ 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 8 और यहाँ पे हासिल कितना है 2 है। तो 8 के साथ 2 को अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर कितना 10। अब इस 10 में से हासिल देखिए 1 हम लोग लेंगे ऊपर और जो इकाई है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस 4 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस 4 के साथ 3 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और हासिल देखिए 1 लिख के रखे हम लोग, उस 12 के साथ 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। 13 में देखिए 3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हासिल यहाँ पे ऊपर रखने के लिए सामने कोई संख्या है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस हासिल को भी एक साथ नीचे लिख देंगे। मतलब 13 का 13 ही लिखेंगे क्योंकि 3 चौक 12 हो गया और 1 13। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है जिसके ऊपर हम लोग हासिल लें। तो ये हमारा गणित जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान देंगे। 5 का देखिए नीचे क्रॉस है तो 5 का 5 ही होगा। 7 के साथ 0 को मैं जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो 7 होगा। 9 के साथ 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 और 1 का 1। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लिए। ये है 2 अंकों का गुना। अब हम लोग इसके बाद 3 अंकों का गुना देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 अंकों का जो गुना है इसमें लिखा हुआ है 523 गुना 123।
इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अभी तक हम लोग 1 अंक और 2 अंकों का गुना सीख चुके हैं। अब हम लोग इसको चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए इस 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा 3 3 जा 9। अब क्योंकि 9 जो है एक ही अंक है इसलिए हम लोग यहाँ पे खाली 9 ही लिखेंगे। 2 अंक होने से हम लोग इकाई को नीचे और दहाई को सामने ऊपर हासिल में लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग 3 3 हमको कितना प्राप्त हुआ, 9। तो 9 को लिख दिए। उसके बाद इस 3 के साथ हम लोग 2 को गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 लिखेंगे। इसमें भी हासिल वगैरह लेने की जरूरत नहीं कि सिंगल अंक है। उसके बाद 3 के साथ 15 का गुना 5 का गुना करेंगे तो 3 पंजे हो जाएगा कितना आपका, देखिए 3 पंजे हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे सामने कुछ अंक नहीं है तो 15 का 15 ही यहाँ पे नोट कर देंगे। अभी हम लोग 3 के साथ गुना कर चुके 523 का, आप देख ही पा रहे होंगे। बस एक लाइन हो गया। तो एक लाइन होने के बाद हमको नीचे क्रॉस का निशान देना है और उसके बाद हमको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, ठीक ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसी प्रकार से 1 के साथ 3 के साथ गुना कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के साथ गुना देके देखेंगे। तो अब इस 2 के साथ भी ऐसे क्रम से गुना कर दीजिए 3 का, तो इसमें आ जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे 6 लिख दीजिए। साइड में मैं आपको पहाड़ा लिख के देखिए यहाँ पे गुना करके बता रहा हूँ कितना कितना आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 के साथ 2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे 4 नोट कीजिए। उसके बाद 2 के साथ 5 का गुना कीजिए, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे सामने कोई अंक नहीं है तो 10 का 10 ही लिख दीजिए। यहाँ पे हासिल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 10 लिख दिए क्योंकि इस 5 के सामने आप देख रहे हैं कुछ नहीं है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक हम लोग 2 और 3 का गुना कर चुके हैं, ठीक ना, इन दोनों का गुना हो चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन बचा, 1 बचा है। तो 1 के साथ आप गुना करेंगे तो सबसे पहले 1 के साथ 3 का गुना करेंगे और गुना करने से पहले आपको एक क्रॉस का निशान देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के साथ, और देखिए क्रॉस का निशान कैसे हो रहा है, पहले 9 के नीचे हुआ। उसके बाद देखिए अब इस 6 के नीचे जो आखिरी जिस लाइन में हम लोग उसका आखिरी संख्या के नीचे आपको क्रॉस का निशान देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 का गुना होकर कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद 1 के साथ हम लोग 2 का गुना करेंगे तो 1 2 जा कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 के साथ 5 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 5 जा कितना हो जाएगा, 5, तो 5 नोट करेंगे। अब हम लोग क्रमशः एक एक करके इन सभी जितना भी हमारे पास अंक है इन सभी अंकों को हम लोग क्या कर दिए, गुना कर चुके हैं 1 2 3 का। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान, 9 के देखिए सीधा में क्रॉस का निशान है तो 9, 6 और 6 12 का 2 होगा। हासिल जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अभी मन में रख सकते हैं, हासिल 1, तो यहाँ पे 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13 का 3, हासिल आपका 1 होगा। उसके बाद 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 1 और 5 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 64,329 जो है हम लोग का आंसर होगा। तो ये हो गया आपका 3 अंकों का गुना, जो कि बहुत ही आसान था। इन तीनों प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुना के कोई भी प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।